आटे का मैं चैलेंज करता हूँ, करो चैलेंज। मैं और उसका टीम को चैलेंज करता हूँ, जो हरे बोरे में आटा आ रहा है 10 किलो का, उसमें 6 किलो वो नहीं निकला, वो चोकर ना निकला तो मेरा नाम बदल ले और जो सजा है सरेआम दे दे मुझे। मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, 6 नहीं 5 किलो अभी चले। मैं दिखाता हूँ आपको। चलो किसी सरकारी आटे का तेला खोल के और उसको चानी लगाओ, ना निकले 4 किलो आटा और 6 किलो गन्ना निकले तो फिर बात करो। आप कह रहे हैं जो इस वक्त सरकारी आटा मिल रहा है उसमें अगर 10 किलो का अगर उसको छानेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, 6 किलो चोकर निकलेगा और 4 किलो आटा निकलेगा। जिसको सब्सिडी दे रहे हैं मिल वालों को, उसको बोलो जो आटा 15 किलो तेले में दे रहे हैं वो 10 किलो में भी दे दो। क्यों बेईमानी कर रहे हैं मिल वाला? मेरा सवाल यही है, वो जो खा रहे उससे पूछो, चोकर खा रहे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ और मैं पूरा टीम को इनका चैलेंज कर रहा हूँ। मैं कुछ छोटा मोटा परचून का काम कर रहा हूँ, मैं ये आटा बेच रहा हूँ। मेरा पास ये जो मैंने सबूत के साथ बात किया, क्यों किया? किसी उसने आटा आंटी ने उठा के ले आया और मुझे जितना बातें सुनना है और मुझे जितना शर्मिंदगी का सामना है वो ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ कि ये क्या है। बोलता है चानी लगाओ, मैंने चानी लगाया तो ये हाल हो गया। जो गरीब कार है वो चोकर है, उसका खाला आटा और उसके बन ही नहीं सकते। ये मैं नहीं कहता को गवर्नमेंट का गलती है, ये सब्सिडी दे रहे हैं, ये पूछ ले आटा वो डालो जो आप कह रहे हो जो गरीब खा रहा है वो चोकर खा रहा है। चोकर खा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने सहूलत दी है। जहाँ पे तुम बात सुनो, तुम 1100 रुपये पे तोड़ा दे रहे हो ना, अगर उसमें से आधा भी चोकर निकले, चलो मैं झूठ बोलता हूँ, 4 किलो भी चोकर निकले तो क्या रेट पड़ गया उसको? क्या रेट पड़ गया 4 किलो 6 किलो आटे का? लाला मैं तुम्हें अभी ले जाऊंगा किसी सरकारी जगह जहाँ मिले, तुम्हारी बात गलत साबित हो जाएगी। अगर मेरा बात गलत साबित हो गया, ये आपका मैक समेत मुझे इधर किसी चौक में फांसी का सजा दे दो, पंदा बांध लो। मैं आपके कैमरे के आगे या अपने डर के वजह से ये बोलो कि ये गुर्बत मुक गया, साफ पंजाब मिल गया, इधर सुकून है, तो मैं अपने रब को 5 वक्त सिजदा लगा सकते हूँ, मैं किसी के आगे सर नहीं झुका सकते हूँ। किसी रब से अलावा मैं सिद्ध नहीं कर सकते हो कि मैं सियासत से डर जाऊँ या मैं सियासतदानों से डर के नहीं ये झूठ मुँह बोलो। किचन चलाना मुश्किल हो गया, आवाम तंग आ चुके हैं। पेट्रोल कहाँ पे है? जंग कहाँ पे लगा हुआ है? ईरान लगा हुआ है और महंगाई यहाँ पाकिस्तान में शुरू होता है और इधर ही ख़त्म होता है। आप चैनल वाला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कहीं आप आवाज़ उठा देते हो, लेकिन कहीं ऐसे ही है कि सुनाई नहीं देते हैं, लेकिन वहाँ पे तो कोई तवज्जो ही नहीं कर रहे। रोज़गारी लोग तबाह हो गया। ये जो लॉकडाउन पिछला दिनों में चला, इसका कोई अंदाज़ा है किसी को? इमरान खान का दौर था, हमारा खाला का पुत्र नहीं था, जब से उसका हुकूमत था और वो आया था पूरा दुनिया में कोरोना, तो उसने जिस तरह उसके मुकाबला किया हुआ था आलमी दुनिया से, उसका इंतज़ाम अच्छा था। अच्छा कैसे था कि ऐसे हालात नहीं पैदा हुआ था जिससे इसे पिछले दिनों में लॉकडाउन किया हुआ है। लॉकडाउन करते भी, शटर डाउन, हड़ताल करते भी, ये तो कोई तरीकाकार होता है। इसमें गरीब पिस जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिसल जाता है, उसका आवाज़ कोई नहीं सुनता है। इमरान खान ने फिर लंगर खाने बनाया, किस टाइम में वो बंद हो गया। ये दरबार वाला तो ख़त्म हो गया। सबसे ज़्यादा लोग जो गरीब है, ये दरबार के आगे आस पास होता है, वो लंगर नहीं खा सके। किसी गरीब को लंगर खाना भी नसीब ना हो इस मुल्क में, तो और क्या है? क्या हालात हो इस मुल्क में? अभी आवाम को समझ आ गया। खुदा के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कम से कम आप जो नुमाइंदा है, आप तो इतना आवाज़ उठाओ ना कि ये झूठे वादे हैं, ये सियासी बयानियाँ होता है। आप लोग आवाज़ हम तक पहुँचाते हो, हमारा आवाज़ उसको तक नहीं पहुँचता। ये मेरा आवाज़ पहुँचाओ मरियम नवाज़ को और बिलावल तक, बहन भाई है दोनों, कि ये झूठे लड़ाइयाँ छड़ दे। वाम ने समझ आ गया, सारा झूठ बोलना है, सियासत इस पे ममनी हो गया। लेकिन अभी वाम में थोड़ा बहुत शऊर आ गया। अगर मेरा जैसे अनपढ़ जाहिल गवार को ऐसे समझ आ गया तो मेरा ख्याल लिखा पढ़ा तबके को तो बहुत कुछ समझ आया होगा। मैं आपको ये बात खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है, जहाँ से सियासत में शुरू होते हैं, जहाँ पे ख़त्म होते हैं, सिर्फ आवाम को धोखा दे रहे हैं। वो अटे का नाम पे हो, वो मकान के नाम पे हो, वो इलेक्शन का नाम पे हो, वो ग्रीन बसें कश्मीर में चलाना तो लाहौर में चलाओ ना। पिछला 2-4 दिन पहला या 2 दिन पहले आता है, पार्टी में कितना पानी खड़ा था, इधर आता था पानी। साफ लाहौर किधर है? सब सियासी बयानियाँ हैं। अगर इमरान खान के दौर में 50 लाख घर था, 1 करोड़ नौकरी था, अगर वो झूठा वादा था तो ये अपना छत और अपना मकान भी झूठा वादा है। ये सियासी बयान होते हैं, ये सियासी बयान होता है, ये कुछ भी नहीं होता है। ये कैमरे का और ये आपका स्क्रीनों में चल सकते हैं, ये कान तक सुनाई दे सकते हैं, ये अमली काम नहीं हो सकते। गरीब के पास है क्या? यह बदुआ है।
या अगर वो आवाज़ उठाता है तो पीछे से डंडे सोटी चल के तो थाने में रात गुजारो। ये हालात है इस मुल्क में। और आप देखते हैं ये खुशी में मैं अपना बच्चों को खाना नहीं दे सकता हूँ, मैं पाकिस्तान का आज़ादी का झंडा ले के दे सकता हूँ, मैं सूट ले के दे सकता हूँ, मैं कोई चीज़ ले के दे सकता हूँ। कारोबारी तबका तबाह हो गया। जो दरमियाना लोग हैं ना वो पिसल गया, वो ख़त्म हो गया। वो न मांग सकते हैं, न बात कर सकते हैं, न जिसको देना उसे शर्म का मारे मास्क लगा लगा के चुपते हैं इस लोगों से। क्या करे, हालात ऐसे आया जिसका देना। इससे तो कोरोना 100 गुना बेहतर था। हम ये नहीं कहते कि आलमी दुनिया में आया था ना, लेकिन इससे तो अच्छा था। आप कह रहे हो कि इस वक्त जो दरमियाना तबका वो मास्क लगा के सड़कों पे फिर रहा है। इस तरह ही है। ये आवाज़ मेरा नहीं है अकेला, ये अद्दी पाकिस्तान की आवाज़ है। ये गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों को आवाज़ है। जिसने कारोबार करना था 10-20 लाख रुपए का, वो भी लोग परेशान हैं। क्यों? अगर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हम 2,500 रुपये काटन लेता था ना, 7,000 रुपये पहुँच गया। जहाँ पे दुकानदार इसमें पैसे इन्वेस्ट करता था ना, जहाँ पे 10 लाख पे दुकानदारी चलना अभी 30 लाख पे मुश्किल है। जिसके पास गुंजाइश 7 लाख है वो 30 लाख की दुकानदारी कहाँ से करे? वो तो बह गया, ख़त्म हो गया। आटे का क्या सूरत हाल है इस मुल्क में? कितने में ब्लैक में आटा मिल रहा है, आपको आटा मिल नहीं रहे। सुभाष दिल पे पत्थर नहीं रखता जब पेट्रोल भरता है? वो तो अलग बात है। वो आंखें भी बंद कर देते हैं, पत्थर भी रख लेते हैं। एक रात में भी 55 रुपए। और जिस तरह उसका वो एक मैम साहिबा ने बोला कि अगर 110 भी बढ़ा लेता क्या कर सकते हैं हम? कुछ क्या कुछ कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं बोलते थे। हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसको पता है कि अवाम इस तरह ही है। मैं हालांकि मीर मुकाम का और नून लीग का पार्टी का बंदा हूँ, मैं पक्का पटवारी हूँ। ये सुन लो, ये नहीं मैं बात कर रहा हूँ। जो झूठ है वो झूठ है, जो सच है वो सच है। मीर मुकाम ने शांगली के लिए क्या किया? और मीर मुकाम को डोल बचाने का शौक था, वो कश्मीर खड़ा था। जिस घर से ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती जीत के आया, आपने हल्के में नहीं गया, पूछा ही नहीं है। सियासतदानों का ये हाल है। तुम्हारे दिल में तो नून लीग बसनी चाहिए। फिर नून लीग बसने, लेकिन मैं सच बोलना शुरू किया। मैं झूठ पे ममनू बात नहीं कर सकती हूँ। मैं मीर मुकाम का वोट डालने वाला बंदा हूँ। पिछला इलेक्शन 2024 के इलेक्शन में मैंने बैकआउट किया हुआ। मीर मुकाम जैसे बंदे को मैंने उधर हराने का कोशिश किया। उसका जो बंदा था उसके मुकाबले में मैंने वोट लिया। मैं वहाँ पे एक तंजीम बनाया और उस तंजीम की जुर्रत मैंने किया। मैंने आज़ाद बंदा खड़ा करके इसका मुकाबले में मैंने 4-5 हज़ार हजी अब्दुल मोनिम के, और उसके पहला दफ़ा तक मैंने 5,000 वोट लिया। ये हालात हो चुका है। वाम तंग आया पार्टियों से। वो कह रहे किसी तंजीम पलाई काम करे, किसी तंजीम आगे चले, तंजीम बढ़े, उसके थ्रू हम काम कर रहे। अमीर मकाम अगर चाहता ना, नवाज शरीफ का वो जो जितना करीबी दोस्त रह चुका है, सियासी जो वाबस्तगी है उसके साथ, मुशर्रफ के साथ भाईबंदी रह चुका है, हकान अब्बासी के साथ उसके जितना दोस्ती रह चुका है, जो आया ना इधर इस अहदे पे, मीर मुकाम ने शांगले के लिए कुछ नहीं किया। मैं शुरू से बाप दादा के दौर से नवाज शरीफ से हूँ, लेकिन ये 2-4 साल हो गया। 2024 के इलेक्शन में जिस तरह धांधली हो गया, हम साइड पे हो गया। लेकिन उनकी नज़रों में मीर मुकाम के मैं अभी भी पटवारी हूँ। अभी भी पटवारी? उसकी नज़र में मैं अभी भी पटवारी हूँ, लेकिन मैंने सच बोलना शुरू कर दिया। मैं छोड़ दिया। मैं झूठ पे अपनी बात नहीं कर सकते हूँ। आप देखो किसी में शऊर आ गया तो खुदा के लिए मुझे वापस इस रास्ते पे ना लगाओ। मैं किसी तंजीम का वास्ते बाहर आ गया तो मुझ पे कम से कम इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं नून लीग का अभी तक था, असली नस्ली आ रहा था वहाँ से, लेकिन अभी मैंने रास्ता थोड़ा मोड़ लिया। नहीं होता है वहाँ का खिदमत नहीं हो सकते, किसी का भला नहीं हो सकते, बदवा गाली गलोच। अगर मैं इधर भी बोलो कि मैं पटवारी आपका कैमरा, इधर 4 बंदा गाली देगा। कैसे? कितना दाढ़ी वाला बंदा, कितना बड़ा अटा कटा बंदा है, ये नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। शर्मिंदगी। अभी आपको मियां नवाज शरीफ मेरी जिंद मेरी जान, लोग आपसे मोहब्बत करेगा। अपना या नवाज शरीफ अगर अपने लिए एक अस्पताल ना बना हमें क्या देगा? मेरा तो उस दिन से हमारा पाकिस्तान जो कबूतर उड़ाता था ना, मैं उस जलसे में मौजूद था। उसके बाद मुझे यकीन है करे इलाज के लिए बाहर जाता है तो हमें क्या देगा? यार एक छोटी सी बात है, आपके इमरान खान का बयान है, अभी नून लीग का, मैं भी नून लीग का हूँ। जो गलत है ना गलत, इस टाइम महंगाई है, वो किसकी वजह से ये आपको भी पता है, ठीक है? महंगाई किसकी वजह से सबको 20 साल पीछे छोड़ गया, 3.5 साल में वो हम भुगत रहे हैं। हाँ जी, इमरान खान उसके ठीक है, अब बात सुन, रोड बन रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ना, रोड खाने के लिए सुनो यार, इमरान खान आप कह रहे हो हॉस्पिटल ही बन रहा है, ये कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो चंदा नहीं किसी से मांग रहा। मैं नवाज शरीफ किसका
और भाई वो उसका भी इलाज होता है, खराब ही है अगर मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं आपको बोलो कि नमाज पढ़ो, तुम पढ़ेगा? नवाज शरीफ खुद इधर इलाज नहीं करते, मुझे कह रहे हैं अस्पतालों में इलाज करो, मैं कर सकता हूँ? भाई क्या बात कर रहे हो यार, मैं खुद एक नया काम नहीं करूँ, मैं आपको बोलो नेकी पे लगो। वो खुद इस अस्पताल से इतना नफरत कर रहे हैं कि वो इलाज नहीं करते, उसका बेटी इलाज नहीं करते, उसका खानदान बाहर जा रहे हैं, और हम एक सीट दे कि नहीं तुम इस लेनों में खड़ा रहे हो, तुम इधर इलाज करो। कैसे बातें कर रहे हो यार? ये बुजुर्ग की मैं खातिर कर रहा हूँ कि इमरान खान का मैं कोई स्पाई नहीं हूँ, मैं उसका पार्टी से नहीं हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ। हमारा जहालत इस हद तक पहुँच गया कि हम खुद सड़कों में भीख मांग मांग के बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ जिंदा बस भला बट्टू अभी भी जिंदा है। ये कैसे दुनिया है यार, कैसे लोग बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नवाज शरीफ इलाज लंदन में करे, होने के लिए यहाँ पे आ जाए, कोई भी लीडर हो तो यार कोई देखो ना, कोई इधर हमारा भी शोर आना चाहिए ना। ये इलेक्शन पिछला कश्मीर वाला देखो, कितना एक दूसरे के गिरवान पकड़ने के लिए, मैं यार ये उतरते स्टेट से एक दूसरे को गिरवान पकड़े, अगला दिन फिर इलेक्शन असम्बली में कटा हंसा बेटा और खाने खाते हंस फिर। ये मजाक है अवाम का मजाक उड़ाना बंद कर दे। हम ये नहीं कहते जितना मर्जी एक दूसरे को गाली गलौज करे, और इस सियासत से हम क्या मिलता है? क्या ये बोलते थे ना कि इमरान खान ने इस अवाम को और इन नौजवानों को गाली गलौज पे लगाया? कश्मीर के इलेक्शन में बाइकाट किया ना, गाली गलौज किसका था? मरीम नवाज का मुंह से क्या निकला और ये वो बिलावल का मुंह से क्या निकलता था? ये गाली था। मैं तो कह रहा हूँ बट्टू आपके लिए अब भी जिंदा है। नवाज शरीफ अब जो भी कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, आपका बच्चों का खाना चल रहे हैं, इस पे फख्र करो, मुझे नहीं है। वो लंदन इलाज करवाए, उसका बेटा वहाँ पे, उसका बेटी वहाँ पे, जब 5 साल बाद इलेक्शन का बारी आता है वोट लेके निकल जाता है। आप लोग खुश है तो मैं खुश हूँ इस मुल्क में।